आज हम शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि हमें बोला गया है प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है उसका एक पॉजिटिव रूट है। ये तो हमें प्रूफ करना है और हमें ये शो करना है कि वो 6 और 7 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय डिस्कार्ड्स रूल हम इसको क्या मान लेंगे, एफ एक्स। ठीक है, 4x³ माइनस 13x² 1x इक्वल टू 0। अब देखो, पहले मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पे नहीं आता है कि भाई इक्वल नहीं आता, आप लगा सकते हैं यहाँ पे इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो ये एफ एक्स है वो हमारे पास इसके बराबर है और ये जो पूरी चीज़ है वो इसके बराबर है, तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स है वो 0 के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें सिंपल सी लाइन है। ठीक है, दोनों तरफ आप बराबर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी बार साइन चेंज हो रहा है। देखो एक बार हो रहा है, यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार साइन क्या हुआ, साइन हो गया चेंज, यानी कि इसका एक क्या हो गया, पॉजिटिव रूट हो गया। ये चीज़ हमारे पूरे प्रूफ होगी कि एक रूट है इसका पॉजिटिव रूट, वो तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो रूट है वो 6 और 7 के बीच में लाई करता है। तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे x की जगह 6 पुट कर देंगे। तो देखो 4 × 6 का क्यूब माइनस का 31 स्क्वायर 31, ये 33 है, 33 31x x की जगह 6 रखना, 275 इक्वल टू 0। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये पूरी किस्म आएगी, ये आएगी एक नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और जब आप f ऑफ 7 निकालोगे तो आपके पास आएगी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है। अब ये देखो आपके पास है 6 है और 7 है, यहाँ पे आपके पास आ रही है नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे आ रही है पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि जब आप 7 रख रहे हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है पॉजिटिव में, और जब आप 6 रख रहे हो तो उसमें नेगेटिव में कुछ बच रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो आप, सिंपल से जब आप x माइनस वाई कर रहे हो, जब आप x को 6 पुट कर रहे हो, मान लीजिए आपने, ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपने इसको 7 मान लिया, 7 नहीं इसको मान सकते आप, क्या मानोगे आप, इसको मान लोगे, कितना मानोगे, 6.5 मान लो। हाँ ठीक है, और ये बराबर है 0 के। ठीक है, जब आप इसमें x की वैल्यू 6 पुट कर रहे हो तब तो ये आ रहा है माइनस में, यानी कि ये वाली चीज़ आपके पास बड़ी है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.5। लेकिन जब आप x की वैल्यू 7 रख रहे हो तो आपके पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव का 0.5। आगे बात समझे, यहाँ पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी आगे, आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। ठीक है, अब नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो नेगेटिव वाली बड़ी बन रही है, उसे कैंसिल करने के लिए हमारे पास जो 6 है वो छोटा बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब हम यहाँ पे 7 रख रहे हैं x की जगह, तो हमारे पास जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो छोटा बन रहा है और पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा बन रहा है। तो इसलिए हमारे पास पॉजिटिव वाला पार्ट बच रहा है और यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट बच रहा है। तो जैसे जैसे हम 6 को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम 6 को बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो ये वाली चीज़ कम होती जाएगी, ये नेगेटिव वाला पार्ट। लेकिन एक वैल्यू ऐसी भी आएगी जहाँ पर ये बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो 7 नहीं होगी, क्योंकि 7 पे हमारे पास पॉजिटिव वाला हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0। तो वो 6 और 7 के बीच में होगा। आई बात समझ में? तो वो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, वो कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो कि x की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पर, तो वो पूरा उसे 0 कर देगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ। अब आपको इतना, बस इतना नहीं समझाना है आपको, सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया आपने, क्या कर दिया कि भाई इतनी वैल्यू है नेगेटिव में, इतनी वैल्यू है पॉजिटिव में। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज साइन चेंज बिटवीन किसके, f ऑफ 6 और f ऑफ 7 के बीच में। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो पॉजिटिव
रूट लाई बिटवीन 6 एंड क्या रखेंगे 7। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी।